नमस्कार दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट्स के बारे में। तो जितने भी अमेंडमेंट एक्ट करे गए हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आज हम उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हमने टॉप 25 क्वेश्चंस लिए हैं अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी आपके एग्जाम्स के लिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 9th शेड्यूल वॉज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो 9th शेड्यूल जो ऐड करा गया था हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था। जो स्टार्टिंग में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था उस टाइम पे टोटल 8 शेड्यूल थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन जो उसके बाद अभी जो करंट टाइम में 12 शेड्यूल्स हैं वो सब ऐड करे गए हैं अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो उसमें 9th शेड्यूल जो रहेगा वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1951 में, उसके द्वारा ऐड करा गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 9th शेड्यूल को। तो ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है एग्जाम्स के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, The Dash Amendment Act 1990 led to the creation of a SC/ST Commission। तो SC/ST कमीशन जो बनाया गया था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा 65th। तो 65th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1990 में, उसके द्वारा क्रिएट करा गया था SC/ST कमीशन को। इन इंडिया वुमेन गॉट यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज राइट्स विद दी। तो यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज राइट जो दिया गया है महिलाओं को भारत में, वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू दिया गया है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो 61st अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1989 में, उसके द्वारा जो भारत में महिला हैं उनको यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज जो है ये प्रोवाइड कराया गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो 61st अमेंडमेंट एक्ट होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। आगे हम अगले क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या रहेगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विच अमेंडमेंट एक्ट रिड्यूस द वोटिंग एज फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर फॉर द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस। तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा जिसके द्वारा जो वोटिंग एज होती है उसको 21 साल से घटा के 18 साल कर दिया गया था, लोकसभा के लिए भी और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस के लिए भी। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 61st अमेंडमेंट एक्ट 1989। तो यही एक्ट रहेगा जिसके द्वारा जो वोटिंग एज है उसको घटाकर कर दिया गया था 18 साल। तो एक अमेंडमेंट एक्ट जो होता है उसमें काफी सारी चीजें भी ऐड करी जा सकती हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से अमेंडमेंट एक्ट से कौन कौन सी चीजें ऐड करी गई हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which of the following amendment act of the constitution deleted the right to property from the fundamental rights। तो ये भी एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो राइट टू प्रॉपर्टी जो कि एक फंडामेंटल राइट था उसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट से, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू ही फंडामेंटल राइट्स में से राइट टू प्रॉपर्टी को डिलीट कर दिया गया था। और भी काफी सारी चीजें रहती हैं जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी गई थी, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which amendment act designated Delhi as the national capital territory NCT। तो दिल्ली जो है उसको जो है स्टेटस दे दिया गया था नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, तो हमारा आंसर हो जाएगा 69th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। तो 69th अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1991 में, उसके द्वारा जो दिल्ली है उसको एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी का स्टेटस दे दिया गया था इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा। अब आपको ये बातें याद रखनी होती हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं और जो अमेंडमेंट होती है इनके ऊपर डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, विच अमेंडमेंट एक्ट ब्रॉट द पंचायती राज सिस्टम इन एग्जिस्टेंस। तो पंचायती राज सिस्टम जो लाया गया था वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लाया गया था, तो हमारा आंसर हो जाएगा 73rd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ये भी एग्जाम के लिए। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1992 में, उसके द्वारा पंचायती राज सिस्टम को ऐड करा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा,
बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिक्किम वॉज गिवन स्टेट स्टेटस। तो सिक्किम जो है ये एक स्टेट का इसको स्टेटस दे दिया गया था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975। तो 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975 के थ्रू स्टेट का दर्जा दे दिया गया था सिक्किम स्टेट को। विच अमेंडमेंट एक्ट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू म्युनिसिपैलिटीज। तो म्युनिसिपैलिटीज जो हैं उनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिल गया था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 74th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के थ्रू जो म्युनिसिपैलिटीज हैं उनको एक रिकॉग्निशन दे दिया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल का। तो ये आपको ध्यान रखना है। 73rd जो होता है ये होता है पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड, और 74th जो होता है ये होता है म्युनिसिपैलिटी से रिलेटेड। दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, दोनों ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द वर्ड सेक्युलर वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट। तो सेक्युलर जो वर्ड है, जो हमारा इंडियन प्रियम्बल है, उसमें सेक्युलर वर्ड को ऐड करा गया था, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? अब आपको यहां पे एक बात ये याद रखनी है कि 3 वर्ड्स होते हैं जिनको ऐड करा गया था। एक तो होता है सोशलिस्ट, एक होता है सेक्युलर और एक होता है इंटीग्रिटी। इन तीनों वर्ड्स को ऐड करा गया था। तो ये तीनों एक साथ ऐड करे गए थे, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया था 1976 में, उसके थ्रू इन वर्ड्स को ऐड करा गया था। और ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है आपके एग्जाम के लिए। ये तीनों वर्ड्स ऐड करे गए थे इंडियन प्रियम्बल में, और सबसे पहले जो इंडियन प्रियम्बल में एडिशन हुआ है वो 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ही किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which amendment act added the languages मैथिली, बोडो, डोगरी, सैंथली टू दी 8th शेड्यूल? तो 8th शेड्यूल में आपको पता होगा अभी करंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं, तो उसमें जो है ऐड करा गया है इन चारों लैंग्वेजेस को। इनसे पहले 18 लैंग्वेजेस थी, इन चारों को ऐड करने के बाद अब टोटल 22 लैंग्वेजेस हैं हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में। तो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इन चारों लैंग्वेजेस को ऐड करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 92nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। तो 92nd अमेंडमेंट एक्ट जो लाया गया है 2003 में, उसके द्वारा मैथिली, बोडो, डोगरी और सैंथली इन चारों लैंग्वेज को ऐड करा गया है 8th शेड्यूल में। आपसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कोई भी आपको इनमें से लैंग्वेज दे दी जाएगी कि सैंथली जो लैंग्वेज है ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करी गई है 8th शेड्यूल में, तो आपको बताना होगा 92nd अमेंडमेंट एक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गोवा वॉज मेड अ फुल फ्लैज्ड स्टेट? तो गोवा जो है भारत की एक स्टेट बना दी गई थी, कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 56th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987। तो 56th अमेंडमेंट एक्ट जो लागू करा गया था 1987 में, उसके द्वारा गोवा को एक स्टेट बना दिया गया था भारत का। द 100th अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स। तो जो 100वां अमेंडमेंट एक्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें क्या बताया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा एक्वायरिंग ऑफ टेरिटरीज बाय इंडिया एंड ट्रांसफर ऑफ सर्टेन टेरिटरीज टू बांग्लादेश। तो कुछ टेरिटरीज जो है वो भारत ने एक्वायर करी हैं, और जो कुछ टेरिटरीज रहेंगी वो ट्रांसफर कर दी गई हैं बांग्लादेश को। तो बांग्लादेश जो कि हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसको कुछ टेरिटरीज रहेंगी जो कि भारत ने दे दी हैं, और कुछ टेरिटरीज भारत की रहेंगी जो कि उन्होंने एक्वायर करी हैं। जो कुछ एरिया था जो कि अभी हमारे कब्जे में नहीं था, जो बेकार पड़ा था, उसको एक्वायर कर लिया हिंदुस्तान ने, और जो कुछ एरिया जो था, बाकी का जो एरिया है वो जो बांग्लादेश का बनता है, उसको बांग्लादेश को प्रोवाइड करा दिया गया। तो ये बताया गया है 100th अमेंडमेंट एक्ट में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाय विच अमेंडमेंट एक्ट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड? तो जीएसटी जो इम्पोज करा गया था ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करा गया था? तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो 101वां जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2016 में, उसके द्वारा जीएसटी जो होता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये इम्पोज करा गया था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है और काफी अच्छा कदम उठाया गया था भारत सरकार के द्वारा, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which amendment act added the languages कोंकणी, नेपाली एंड मणिपुरी टू दी 8th शेड्यूल? तो ये तीनों लैंग्वेज जो ऐड करी गई थी, ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करी गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। 71st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992 के द्वारा कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी लैंग्वेजेस को ऐड करा गया था 8th शेड्यूल में। Which amendment act made it compulsory for the president to give his assent?
टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। तो ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू कंपलसरी करा गया है कि प्रेसिडेंट जो है उनको अपनी स्वीकृति जो है, उनको अपनी जो अनुमति है वो देनी पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। तो ये कंपलसरी करा गया था प्रेसिडेंट के लिए कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971। तो 24th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1971 के थ्रू कंपलसरी करा गया है कि प्रेसिडेंट को अपनी अनुमति देनी होगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाय विच अमेंडमेंट एक्ट सिंधी वॉज एडेड एज द 15th लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल। तो सिंधी जो लैंग्वेज है उसको 15वीं लैंग्वेज गिना गया था, 8th शेड्यूल में ऐड करा गया था। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967। तो 21st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1967 के द्वारा सिंधी लैंग्वेज को 15वीं लैंग्वेज ऐड करा गया था 8th शेड्यूल में। Which of the following state was confirmed in the 22nd Constitutional Amendment Act 1969? तो कौन सी स्टेट रहेगी जिसको ऐड करा गया था 22वीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय जो स्टेट रहेगी इसको स्टेट का दर्जा दे दिया गया था 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1969 के थ्रू। Which amendment act replaced the word international disturbance by armed rebellion? तो जो हमारी नेशनल इमरजेंसी होती है उससे रिलेटेड रहता है ये। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस माना जाता था पहले उसको, लेकिन अब उसको बदलकर आर्म्ड रिबेलियन कर दिया गया था। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू किया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 के थ्रू जो वर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल डिस्टर्बेंस वर्ड है, इसको रिप्लेस कर दिया गया था आर्म्ड रिबेलियन वर्ड से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which amendment act increased the number of seats in Lok Sabha from 525 to 545? तो कौन सा अमेंडमेंट एक्ट रहेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जिसके द्वारा जो लोकसभा है उसकी सीट्स को 525 से बढ़ा के 545 कर दिया गया? तो हमारा आंसर हो जाएगा 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972। तो 31st अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1972 के थ्रू 525 सीट से 545 सीट कर दी गई थी लोकसभा की। The word socialist was added by which amendment act? तो ये हम पहले ही अभी पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी जो वर्ड हैं इन तीनों को इंडियन प्रियम्बल में ऐड करा गया था कौन से अमेंडमेंट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976। फंडामेंटल ड्यूटीज वॉज एडेड बाय विच अमेंडमेंट एक्ट? तो ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट ही रहेगा जिसके द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को भी ऐड करा गया था। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट रहता है 42nd अमेंडमेंट एक्ट, जिसके ऊपर 4 पॉइंट्स बनते हैं। एक तो 3 जो वर्ड्स हैं वो ऐड करे गए थे, और चौथा रहता है फंडामेंटल ड्यूटीज। चारों इंपॉर्टेंट रहते हैं, एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड दैट द फंडामेंटल राइट्स guaranteed by Article 20 and 21 cannot be suspended during emergency? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। ये कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू बताया गया था कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये गारंटी करते हैं कि हमारे 2 आर्टिकल होते हैं, एक तो होता है आर्टिकल 20 और एक होता है आर्टिकल 21। अगर देश में इमरजेंसी भी लग जाएगी तो ये दोनों आर्टिकल जो होते हैं इकलौते आर्टिकल्स होते हैं जो कि सस्पेंड नहीं हो सकते। बाकी जितने भी आर्टिकल्स होंगे सब सस्पेंड हो जाएंगे, बस आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते। तो हमारा आंसर हो जाएगा 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो 44th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1978 का, उसके द्वारा ये बताया गया है कि आर्टिकल 20 और 21 सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के टाइम पे भी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which amendment act incorporated दादर एंड नागर हवेली इन दी इंडियन यूनियन? तो इंडियन यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया था दादर और नागर हवेली को कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? तो हमारा आंसर हो जाएगा 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961। तो 10th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1961 के द्वारा ऐड करा गया था दादर और नागर हवेली को इंडियन यूनियन के रूप में भारत में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which amendment act provides 10% reservation in government job and education to the economical backward section
ऑफ जनरल कैटेगरी। तो आपको पता होगा अभी पीछे काफी चर्चा में रहा था, जनरल कैटेगरी जो होती है उसमें जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड लोग हैं उनको जो है 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा गवर्नमेंट जॉब्स में और एजुकेशन में। तो वो कौन से अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू लागू करा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 103 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019। तो 103वां जो अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था 2019 में, उसके द्वारा 10% रिजर्वेशन दिया गया है गवर्नमेंट जॉब्स में इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन को, जनरल कैटेगरी की। जो जनरल कैटेगरी होती है उनको जो है अब उनको भी रिजर्वेशन प्रोवाइड कराया गया है 10% का गवर्नमेंट जॉब्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों आप सबको पता ही होगा कि जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं सबकी सेपरेट वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, जो कि आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। साथ ही उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कराया जाता है। और जो 2000 क्वेश्चंस की हमने ई बुक लॉन्च करी है आप उसको भी बाय कर सकते हैं, जिसमें 2000 क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं। 500 साइंस के क्वेश्चंस होंगे, 500 स्टैटिक जीके के होंगे, 500 करंट अफेयर्स के होंगे और 500 जनरल नॉलेज के होंगे। तो आपको टोटल 2000 क्वेश्चंस मिलेंगे। कितने रुपए में? तो आपको सिर्फ 99 रुपए में 2000 क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। और इनका जो लिंक रहेगा वो आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डायरेक्टली वहां पे जाके बाय कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।